हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ वीडियो में हम लोग बहुत प्रकार के डेटा के बारे में पढ़े थे, जैसे कि यूनिवेरिएट क्या होता है, बाईवेरिएट क्या होता है, मल्टीवेरिएट क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है। आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट को शुरू करेंगे और उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमसे कनेक्ट होने का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुम जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर सारा अपडेट्स एंड सब कुछ आता है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जनरली फुल रहता है हमेशा, क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिट है, टेलीग्राम में लिमिट नहीं है। इस वजह से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सारा अपडेट हम वहीं पर ही देते हैं टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद जब भी तुम वीडियो को में क्लासेस करते हो तो ज़रूर से एक कमेंट कर लेना, ताकि हमें पता चलता रहे कि तुम क्लासेस कर रहे हो। और क्लासेस करने के बाद, हर क्लास के बाद, हर वीडियो में कमेंट करना। अगर तुम वीडियो में से क्लास किए तो उसमें कमेंट करना है, ज़रूर से कमेंट करके बताना है। तुम अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक स्माइली डाल दो, एक इमोजी डाल दो, या एक थैंक यू का मैसेज डाल दो, या एक कुछ भी एक मैसेज डाल दो, ताकि हमको वहां पर तुम्हारा नाम डिस्प्ले करे और हम कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये बच्चे क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जो टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल मतलब जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है। आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ये हमारे बीकॉम का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। ओडिशा में तो ये जिस सेमेस्टर में है, बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया गया है, लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। तो तुम अगर ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो तुम आराम से क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, चलो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हेडिंग देना, सबको कॉपी बनाना है, कॉपी में लिखना है हेडिंग में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मीनिंग को समझेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन में जाएंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है, अगर हम बहुत सारा डेटा तुमको दें तो तुम बहुत सारा डेटा को देखकर एनालाइज कर कर तुम मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं तुमको एक, मान लो तुम्हारे केस में एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे का सभी का मार्क्स मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूं, तो वो तुम्हारे लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। अगर मैं बता दूं कि एवरेज मार्क, तुम्हारे क्लास का एवरेज मार्क है 40 आउट ऑफ 50, तुम्हारे क्लास का एवरेज, तो उसमें तुम अनुमान लगा सकते हो कि हाँ तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 40 मार्क्स आ रहा है। हाँ, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? हम लोगों के लिए एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के लिए एवरेज ज्यादा यूजफुल होता है मेन डेटा से। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, जब हम किसी डेटा को, बहुत सारे, किसी डेटा नहीं, किसी बहुत सारे डेटा को एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी के केस में हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, हमारे सिलेबस में पहले क्या क्या टॉपिक है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमारे सिलेबस में है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, इसके अंदर 3 टॉपिक है। क्या क्या? मीन, एरिथमेटिक मीन जिसको बोलते हैं, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। और क्या क्या है मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर? मैथमेटिकल एवरेज के अंदर 3 प्रकार का एवरेज आ गया, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सिलेबस में जो है वो है पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। इसके अंदर क्या क्या है? पोजिशनल एवरेज के अंदर मोड है, मीडियन है, और क्या बचा, और हमारा हर प्रकार का क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स डेसाइल पूरा लिख दूं क्या? चलो, क्वार्टाइल्स, DECILES, डेसाइल्स और परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल, मीन, मीडियन, मोड,
क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल। लेकिन मीन के अंदर 3 प्रकार का मीन है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। बात समझ में आया? ये ओवरऑल हमारा सिलेबस है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर। अब इसके अंदर हम बहुत सारा थियोरेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता। तो इस चैप्टर के हेडिंग में लिख लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो सर हम आज क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक मीन का टॉपिक को पढ़ेंगे। सिर्फ एक टॉपिक? हाँ, सिर्फ एक टॉपिक, और वो भी शायद खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। सर ये तो हम बचपन में निकाल लेते थे अरिथमेटिक मीन, ये बचपन वाला अरिथमेटिक मीन तो ठीक है, तुम निकाल लेते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर बचपन वाला अरिथमेटिक मीन के साथ साथ और भी बहुत प्रकार का मीन है। ठीक है, बचपन वाला मीन तो होगा ही होगा, साथ में और भी बहुत सारा मीन। देखो मैं यूज कर रहा हूं ये वाला बुक, कल्याणी पब्लिशर्स का ये बुक को मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं, तुम यूज करो, मैं ऐसा नहीं बोल। तुम्हारा अगर मन है इस बुक को खरीदने का, तुम खरीद सकते हो, नहीं मन है मत खरीदो। मैं अपना जो पढ़ाता हूँ क्लासेस में, मैं ये वाले बुक से पढ़ाता हूँ। अगर तुम खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन अगर किसी रीजन से तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं ये बता दूं, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिया गया है, जो कि हमको नहीं पढ़ने से काम चल जाएगा। तो अगर इस बुक में 500 पेज है तो इसमें से सिर्फ 200 पेज ही हमारे सिलेबस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, बाकी उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो इस वजह से सजेशन तो मेरा यही रहेगा, खरीदना चाहो तो खरीदो, नहीं खरीदना चाहो तो तुम, मैं जो क्लास में लिखवाता हूँ, मैं जो क्लास में नोट्स देता हूँ, मैं जो वीडियोस में पढ़ाता हूँ, तुम उसी से पढ़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा काम क्या करूंगा, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं पूरा का पूरा नोट्स का एक अलग से पीडीएफ बना दूंगा, एक सिंगल पीडीएफ पूरा सिलेबस का, जिसमें नोट्स होगा, मतलब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पूरा नोट्स होगा, और वो नोट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो अभी इमिडिएटली नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम लगेगा। अभी के लिए हम क्लास में जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे साथ साथ में नोट्स लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो हेडिंग देना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फर्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक। अब पहले टॉपिक अरिथमेटिक मीन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखो डेफिनेशन। सर ये डेफिनेशन लिखना जरूरी है? हाँ बच्चों, बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखो एन अरिथमेटिक मीन। सर आप कैमरे के बीच में आ जाओ, तो कैमरे के बीच में अरिथमेटिक मीन may be defined as the quotient obtained by dividing the total of the values of a variable by the total number of their observation। का मतलब कुछ भी नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा गया। हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हें डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले, सर डेफिनेशन नहीं समझाओगे? नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा डेफिनेशन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन। अब हम लोग फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं। अब मेथड्स में देखो, मैं एक काम करूं, एक छोटा सा समरी बनवा दूं पूरे का, पूरा पूरा डिटेल में लिखकर क्या फायदा। हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा समरी बना लें। ठीक है, तो कॉपी में मैं जिस तरीके से लिखूंगा उसी तरीके से सभी को लिखना है, कोई भी इधर उधर आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखेगा।
सब कोई जगह छोड़ छोड़कर मैं जिस तरीके से लिखूंगा उसी तरीके से लिखते जाओगे, ठीक है। कोई भी इधर उधर आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखेगा, ठीक है। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक समरी टाइप का बनवा देता हूं, ठीक है। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर 3 कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है। एक है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। क्या होता है मैं समझाऊंगा, अभी के लिए तुमको क्या करना है, इसको लिख लेना है। पूरा डिटेल में हम सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, तो इस वजह से सभी को क्लासेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और डिटेल में करना है। चलो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। मेथड नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर 3 प्रकार का सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। हम टोटल अभी 16 टू फॉर्मूला, 16 नहीं 12 फॉर्मूला लिखने वाले। 4 मेथड का 3-3 फॉर्मूला, मतलब 12 टू फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और ध्यान से क्लासेस को करना, ठीक है। 12 टू फॉर्मूला लिखिए। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। सेकेंड फॉर्मूला लिखना, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय, एक काम करो, कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल ये लिखो, फिर हम स्मॉल कैपिटल को मिक्स नहीं करेंगे, हम कैपिटल अगर लिख रहे हैं तो हम कैपिटल ही लिख, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट फॉर्मूला में समेशन कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय एन, दूसरे में समेशन कैपिटल एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तीसरे वाले में समेशन एफ कैपिटल एम स्मॉल डिवाइडेड बाय, 3 तो फॉर्मूला लिखे, पहले वाले में समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, दूसरे में समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन और तीसरे में समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब यहां पर कुछ स्पेस छोड़ देना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, मतलब 5 लाइन छोड़ दो, 4 से 5 लाइन का जगह छोड़ देना है इसके नीचे में, और उसके बाद में लिखना है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या लिखेंगे? मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है शॉर्टकट मेथड। तो पहले ही पढ़ा देते शॉर्टकट में, ये नाम का बस शॉर्टकट है, सबसे लॉन्ग कट यही है। नाम खाली, इसका नाम बड़े दर्शन छोटे ना, ये वही बात है, नाम बड़े दर्शन छोटे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। सर क्या हम एक फॉर्मूला याद करके सभी क्वेश्चन को उसी फॉर्मूला से कर सकते हैं? नालायकों, नहीं कर सकते। कंटिन्यू, हमें पूरा 12 का 12 फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम में, और हमें पूरा का पूरा सब कुछ याद होना, क्योंकि क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला के बारे में पूछेगा, किस प्रकार का डेटा देगा, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमको इस वजह से सारा फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है। शॉर्टकट मेथड लिखना, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी, एफ कैपिटल लिख लेना, कैपिटल एफ डी डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो सर क्या दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला सेम ही है? हाँ बच्चों, दूसरा और तीसरा सेम, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन और दूसरा ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेथड, अगेन 4-5 लाइन छोड़ देना है, फिर से 4-5 लाइन छोड़ना है। मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों को ठीक से मानो, वरना कॉपी में सब काटना फिटना पड़ जाएगा। लाइन छोड़ना है मतलब छोड़ना है, ठीक है। थर्ड, 4 लाइन छोड़कर थर्ड मेथड लिखो, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन के अंदर अगेन 3 ठो सीरीज,
इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तीन प्रकार का सीरीज है हमारा के अंदर में। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या क्या है तीनों सीरीज। सबसे पहला एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन टू सी, डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू सी। दूसरा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन, और तीसरा में एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ए प्लस समेशन एफ डी डेक्स डिवाइडेड बाय एन इंटू। ठीक है, तो क्या सर दूसरा और तीसरा सेम है? हाँ, दूसरा और तीसरा अगेन सेम है। सेम तो नहीं है, मैं अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। और आखिरी फिर से 4 लाइन छोड़ देना है, 4 लाइन छोड़कर फोर्थ मेथड है हमारा शॉर्टेस्ट मेथड। सर ये शॉर्टेस्ट मेथड को पहले ही बता देते हैं। नहीं बच्चों, ये वही अगेन वही प्रॉब्लम है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तीन फॉर्मूला और लिखेंगे इसके अंदर में। क्या लिखेंगे? सबसे पहला फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आई इंटू F1 माइनस 1। सर ये F1 क्या है? ये फॉर्मूला 1 का लेसन चल रहा है? नहीं, क्योंकि एक्स माइनस आई इंटू F1 माइनस 1। सर क्या ये दूसरा फॉर्मूला और पहला फॉर्मूला सेम है यहाँ पर? हाँ बच्चों, कुछ हद तक सेम है, थोड़ा सा अलग है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो। क्या सेम है क्या सेम नहीं है मैं सब बताऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, तुम बस मैं जो लिखवा रहा हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहो। वो पढ़ लोगे तो जीवन में बहुत कुछ कर। ठीक है, अभी तक हम कितना फॉर्मूला लिखे सर? पहले 3 लिखे। किसमें? पहले हम लोग सर डायरेक्ट मेथड में 3 लिखे। मैं बोला ठीक है। उसके बाद सर हम क्या किए? उसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड में 3 लिखे। स्टेप डेविएशन में लिखे, हाँ स्टेप डेविएशन में 3 लिखे। फिर शॉर्टकट मेथड में 3 लिखे। बोला शॉर्टकट में लिखे 3, हाँ 3 के बाद शॉर्टेस्ट में 3 लिखे। तो 3 3 3 3 4 बार 3 3 टोटल हो गया 12 मेथड, 12 टू फॉर्मूला हमारा टोटल निकल कर आ गया। अब सर ये लाइन छुड़वाए थे, घर में मम्मी डांटेगी, घर में मम्मी डांटेगी, पेपर बर्बाद करके लिखवा दो यहाँ पर कुछ। चलो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। एक्स बार का मतलब क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू मीन। उसके बाद समेशन एफ एक्स क्या होता है? समेशन एफ एक्स क्या होता है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वैल्यू। और क्या बचा? एम, एम क्या होता है? एम इक्वल्स टू मिड पॉइंट। समेशन एफ एम क्या होगा? समेशन एफ एम, ये समेशन लगा दो यहाँ पर। समेशन एफ एम का मतलब समेशन फ्रीक्वेंसीज इनटू मिड पॉइंट। इसको बोलेंगे। और कुछ टर्म बच गया जिसका मतलब जानना है? एक्स बार का मतलब आ गया हमें, एक्स का तो पता ही है, एन का पता ही है हमें। एन भी लिख लें? लिख लो। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल और कुछ मतलब बाकी है? और कोई भी मतलब नहीं बाकी सर। आपको सभी चीजों का मतलब पता चल गया, हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शॉर्टेज मेथड में इसका मतलब जानना है सर। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, देखो ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड बी। ए का मतलब। उसके बाद सर डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, मतलब एक्स जो हमें ऑब्जर्वेशन दिया होगा उससे हम क्या करेंगे? अज्यूम मीन को माइनस कर देंगे, डी निकल जाएगा। समेशन डी निकाल देंगे। एफ डी क्या होता है? समेशन एफ डी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन।
का समेशन, समेशन फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। और क्या बच गया सर? और तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा। और तो कुछ भी नहीं बचा। समेशन डी, समेशन एफ डी, सब कुछ आ गया। हाँ सब आ गया सर, हो गया। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन में क्या जानना है सर? स्टेप डेविएशन में तो सब कुछ ठीक लग रहा है। ये डी डेक्स क्या होता है? डी डेक्स क्या होता है लिखना। C इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। मेरा जिम्मेदारी है, तुम आराम से लिखो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डी डेक्स क्या होता है? डी डेक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। डी का वैल्यू तो एक्स माइनस ए होता ही था। डी डेक्स क्या होगा? डिवाइडेड बाय सी। या फिर हम और क्या लिख सकते हैं? डी डेक्स इक्वल्स टू डी बाय सी भी लिख सकते हैं। डी कैसे निकलता है? डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। कैसे भी निकाल लो, एक ही बात है। तो घुमा फिरा कर 2 + 1 1 + 2 सेम ही तो होगा। हाँ मैं भी वही लिखा हूँ, 2 + 1 1 + 2 सेम ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट मेथड। यहाँ का जगह बाकी, ये सब नया टर्म आ गया एफ। लिखो एक्स का मतलब क्या हो? ये एक्स का मतलब एक्स इक्वल्स टू लास्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल arranged in ascending order. M equals to mid value of the last class arranged in ascending order. उसके बाद I equals to interval। और क्या बच गया? F1। F1 equals to summation CF divided by N। CF equals to cumulative frequency। चीज याद रखिए, सिर्फ अभी तक हम मीन ही पढ़े हैं, मीडियन मोड सब बाकी है। में भी एक ही वैरायटी पढ़े हैं सर, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक, दोनों तो अभी बाकी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 12 टॉप फॉर्मूला है। हम नेक्स्ट क्लास में 12 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सभी फॉर्मूला को अप्लाई कर कर इसको, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज के लिए हम लोग सिर्फ डिस्कशन किए हैं, कुछ भी नहीं समझे हैं, सिर्फ हम लोग लिखे हैं और सिर्फ हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, और मैं अभी तक समझाया ही नहीं हूं तो समझ में कैसे आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तब जाकर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू।